एक 14 साल का बच्चा बहुत बड़े बड़े सपनों को लेकर अपने गांव से शहर आ जाते हैं, लेकिन उसके पास पैसे नहीं होते, पर सपने बहुत बड़े बड़े होते हैं। एक दिन मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। अब ये लड़का इसी सोच को लेकर बहुत मेहनत करता है, तरह तरह के काम करता है। अब उस लड़के का उम्र 14 से 30 साल का हो जाता है। जब वो 30 साल का हो जाता है तब वो पीछे मुड़ के देखता है कि मैंने लाइफ में कितनी स्ट्रगल की है, कितनी मेहनत की है, तब जाके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ और आज 4 फैक्ट्रियों का मालिक हूँ। अब वो सोचता है कि अब सही समय है मुझे शादी करने का। फिर वो शादी कर लेता है। शादी के 1 साल बाद उसको एक बच्चा होता है। सब कुछ सही चल रहा होता है, कोई चीज़ की कोई दिक्कत नहीं होती, अच्छा सा लाइफ चल रहा होता है। फिर वो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता है कि ऊपर वाले तुमने मुझे बहुत कुछ दिया लाइफ में। लेकिन जब वो इंसान 40 साल का हो जाता है तो उसे कैंसर हो जाता है। जब डॉक्टर उसे बताता है कि तुझे कैंसर हो गया है तो इस बात को सुनकर उसे हजम नहीं होता और फिर ये सोच में पड़ जाता है कि मैंने पूरी ज़िंदगी में इतनी मेहनत करके, इतना पैसा कमा के, इतनी अच्छा बिजनेस करा करके आखिर क्या किया। वो ये सोच में पड़ जाता है कि मेरे बाद मेरा बच्चा ही मेरा बिजनेस को संभालेगा। लेकिन वो तो सिर्फ अभी 9 साल का ही है, अभी वो तैयार नहीं है बिजनेस को संभालने के लिए। मुझे तो ये भी नहीं पता कि मेरे पास वक्त कितना है। वो एक रोज़ सुबह अपने बच्चे को बुलाता है जो सिर्फ 9 साल का है और उससे कहता है कि देखो, मैं तुम्हें एक चैलेंज देता हूँ, इस चैलेंज को तुम्हें पूरा करना है, क्या तुम कर पाओगे? का बेटा बोलता है, हाँ पिताजी मैं कर सकता हूँ, आप बताएं मुझे क्या करना है। कहता है ठीक है बेटा, तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ देता हूँ। फिर वो आदमी अपने बेटे को एक बड़ा सा डब्बा पकड़ा देता है और कहता है ये लेके जाओ। फिर वो बच्चा पूछता है पापा इसमें क्या है? कहता है देखो, इसको अभी यहाँ खोलने की ज़रूरत नहीं है, इस डब्बे को आप लेके जाओ घर के बाहर और आपके पास 3 घंटा है। 3 घंटे के अंदर इस डब्बे में जो कुछ भी है उसका रेट डबल करके लेके आओ। और वो डब्बा इतना भारी होता है उस बच्चे से उठाया भी नहीं जाता, लेकिन फिर भी किसी तरह वो बच्चा वो डब्बा को लेके जब बाहर जाता है तो उसमें देखता है कि गेहूँ भरा हुआ है। लेकिन वो बिजनेसमैन का बेटा था, उसने दिमाग लगाया और सोचा क्यों ना मैं इसका आटा बनाऊं। जब मैं आटा बनाऊंगा तो गेहूं से भी ज़्यादा इसका कीमत हो जाएगा। फिर वो लड़का आसपास के किसी चक्की वाले के पास गया उस गेहूं को लेके और उस चक्की वाले से कहा, अंकल मुझे आपका हेल्प चाहिए। बोला, बोलो बेटा क्या बात है? उसने कहा कि मेरे पास पैसे तो नहीं है, गेहूँ को पीस के मुझे आटा बना के क्या दे सकते हैं आप? फिर वो चक्की वाला उस बच्चे की बातों को सुनकर उसको बड़ा रहम आया। उसने सोचा चलो इस बच्चे का हेल्प कर देते हैं। फिर उस गेहूं को पीस के उसको आटा बना के उस लड़के को दे देता है और वो लड़का हंसता हुआ घर आता है और अपने पिताजी से कहता है कि देखो पिताजी, आपने जो मुझे गेहूं दिए थे उसका मैं आटा बना लाया, अब इसका वैल्यू गेहूं से भी ज़्यादा है। तो उसका पिताजी उस लड़के को देखता है और मुस्कुराता है कि वाह क्या बात है। फिर वो आदमी दूसरे रोज़ सुबह सुबह अपने बच्चे को बुलाता है और एक डब्बा फिर पकड़ा देता है और बोलता है कि बेटा इसके अंदर जो है इसका रेट डबल करके लाओ। फिर वो बच्चा उस डब्बे को लेके बाहर निकलता है और जाके वो चेक करता है कि देखता है अरे इसमें तो वही आटा है जो मैं कल लेके आया था। फिर वो आटा को लेके जाता है और अपना दिमाग लगाता है कि ऐसा क्या किया जाए जो इसका रेट डबल हो जाए। फिर वो सोचता है कि क्यों ना हम इसका ब्रेड बनवा लें। फिर वो लड़का उस आटे को लेके किसी बगल की बेकरी में जाता है और बेकरी वाले से कहता है कि अंकल मैं कुछ आटा लेके आया हूँ, इसका मुझे ब्रेड बना के दे दीजिए। बेकरी वाला उस आटे का ब्रेड बना के देता है और ये कहता है कि अंकल मुझे सारा नहीं चाहिए, आप मुझे सिर्फ 4 ब्रेड दे दो, बाकी आप रख लेना। वो 4 ब्रेड लेके अपने घर आता है और अपने पापा को दिखाता है कि पापा देखो मैं इसका रेट डबल करके लेके आया हूँ। उसका पापा देखता है और बड़ा खुश होता है और उसको शाबाशी देता, वाह क्या बात है। फिर तीसरे रोज़ उसने अपने बेटे को सुबह सुबह बुलाया और कहा कि बेटा ये लो ब्रेड, अब इस ब्रेड को लेके जाओ और इसका रेट इस बार डबल नहीं 4 गुना ज़्यादा होना चाहिए। अब ये बच्चा उस ब्रेड को लेके बाहर गया और सोचा कि आखिर क्या ऐसा चीज़ बनाया जाए जो इसका रेट 4 गुना ज़्यादा हो। सैंडविच वाला काफ़ी मशहूर होता है, लेकिन फिर भी ओरिजिनल ब्रांडिंग के साथ 4 सैंडविच बना के उस बच्चे को दे देता है और वो बच्चा वो 4 सैंडविच को लेके अपने घर आता है और अपने पिताजी को दिखाता है कि देखो ये 4 सैंडविच मैं बनवा के लाया हूँ जिसका रेट 800 रुपये है और आपने जो मुझे ब्रेड दिए थे तो मुश्किल से वो 100 रुपये का होगा, तो मैं 100 से 800 रुपये बना लाया हूँ। क्या मैं आपकी परीक्षा में पास हो गया हूँ? जो मुझे आपने काम दिया था उस काम से आप खुश हो?
पिताजी हंसने लगे और कहे कि हाँ बेटा, तुम्हें बिजनेस करना आ गया है। कल से तुम स्कूल के बाद मेरे ऑफिस आ जाना और मेरे ऑफिस के काम समझना। कि आप लोगों को इस कहानी से क्या सीख मिला? इसका सबसे पहला सीख ये है कि आप अगर काम करते हैं या फिर कोई बिजनेस करते हैं, करने के बाद पैसे को जब मल्टीप्लाई करना आ गया तो समझ लो कि आपको बिजनेस करना आ गया। उसमें उम्र मैटर नहीं करता कि छोटे हो या बड़े, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और दूसरा, आपको हमेशा अपने आप पर वैल्यू बढ़ाने पे ध्यान देना चाहिए, अपने आप को अपग्रेड करना चाहिए, नई नई चीज़ें सीखनी चाहिए, नई नई स्किल सीखनी चाहिए। अब इसी बात को सोचो, गेहूं से आटा बना, आटा से ब्रेड और ब्रेड से सैंडविच। सबके अलग अलग रेट हैं, सबके अलग अलग वैल्यू है। तो ये आप पर निर्भर करता है मेरे दोस्त कि आप क्या रहना चाहते हो, आप क्या बनना चाहते हो। अगर आप गेहूं ही बनकर रह जाओगे तो आगे कुछ नहीं कर पाओगे। अगर आप गेहूं से आटा बनोगे तो थोड़ा अपने आप को अपग्रेड करोगे, और आटा से थोड़ा ब्रेड बन जाओगे तो और अपग्रेड करोगे, और सैंडविच बन जाओगे तो और भी अपग्रेड कर जाओगे। ऊपर वाले ने सबको 2 हाथ, 2 पैर, 2 कान और 1 दिमाग दिया है। ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से इसको इस्तेमाल करते हैं, किस तरीके से अपने आप को अपग्रेड करते हैं, ये आपके ऊपर है। और बहुत से लोग आटा से ब्रेड भी बनते हैं और ब्रेड से सैंडविच भी बनते हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है मेरे दोस्त कि आप क्या बनना चाहते हैं। इसीलिए कहता हूँ मेरे दोस्त की लाइफ में अपने आप को अपग्रेड करना बहुत ज़रूरी है, अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़माने के साथ चलना चाहते हैं तो अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप मेरी बातों से सहमत हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर यस लिखें और इस वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक ज़रूर शेयर करें। थैंक यू सो मच। शब्बा खैर।